प्रणाम। इस पावन धरा पर राजा रामचंद्र जी के राज्य की प्रजा, सतना के सब धर्म प्रेमी जन, कल हम बहुत डिटेल में बहुत कुछ देख चुके हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। सही है। गुरु शब्द के तात्विक अर्थ क्या है, और मेरे पास 3-4 प्रश्न भी आए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। और मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि संवाद होना चाहिए तो आप लोगों के प्रश्न होने चाहिए और यहां से उत्तर होने चाहिए। उसी को सत्संग कहते हैं। क्यों कृष्ण ही जगत गुरु के रूप में हम पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया और हम उनको उसी रूप में पूजते हैं। भगवान के तो अनेक रूप हैं, पर कृष्ण का रूप ही क्यों जगत गुरु। वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कृष्णं वंदे जगत गुरु। कोई न कोई तो कारण होगा, क्योंकि कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, और एक गुरु का रूप क्या होना चाहिए, या गुरु होना कैसा चाहिए। जिस प्रकार हम कल पद में देख गए कि माला तिलक मनोहर बानो, गुरु के 2 ही श्रृंगार बताए, एक माला और एक तिलक। क्यों 2 ही श्रृंगार बताए? माला वो भगवत प्रेम का प्रतीक है और तिलक वो भगवत आश्रय का प्रतीक है। जैसा कि कल मैंने सभी से पूछा था, हमारी यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, सौभाग्यवती हैं, और कल कुछ होमवर्क भी दिया था, ऐसा मुझे याद है। याद है क्या दिया था? मुझे तो याद नहीं। याद है कुछ होमवर्क दिया था, करके लाए? अरे चाचा जी, होमवर्क है तो होम पे ही करना पड़ेगा, यहाँ कैसे न होगा। हम ही सब बताएंगे तो आप होम में जाके क्या करेंगे? हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, वो साइंटिफिक है, लॉजिकल है। हमने उस एंगल से कभी उनको देखने की चेष्टा ही नहीं की। वैज्ञानिक है, तर्क संगत है। ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं कुछ कह दिया, ना ही कुछ लिख दिया। सोलर एक्लिप्स आज इसरो या वो नासा बताते हैं तो हम मानते हैं, पर नासा और इसरो को तो पैदा हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो पंचांग बनाए हैं ना, वो 100 वर्ष प्राचीन है और 100 वर्ष तक चलते हैं। और उन्होंने उसी वक्त जो सूर्य ग्रहण की तारीख, समय बता दिया, उसी वक्त सोलर एक्लिप्स और मूनर एक्लिप्स होता है। राइट? नासा की गिनती, हमारे ऋषि मुनियों की गिनती में इतना सा भी फर्क पड़ता हो तो आप बताओ। उन्होंने जो धरती से चंद्र का दूरी का नाप बताया ऋषि मुनियों ने, क्या नासा ने, इसरो ने अलग बताया है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं विज्ञान श्रेष्ठ है। मैं उस बात को गलत कहना नहीं चाहता, पर विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं।
धर्म में जो कहा है विज्ञान उसका प्रैक्टिकल करता है। धर्म में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो कहा गया है, विज्ञान उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके उसको डिस्कवर करता है, इन्वेंट नहीं करता। डिस्कवर्ड माने इट वॉज कवर्ड बाय समथिंग एंड साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग मीन्स उसका उद्घाटन। ढकी हुई चीज को, छिपी हुई चीज को खोल के दिखाते हैं, वो चीज वहीं की वहीं मौजूद है, उसी को इंग्लिश में डिस्कवर कहते हैं। मैं तो अनपढ़ हूं भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। यही होता है ना डिस्कवर का मतलब, कि और कुछ होता है। पर फिर भी हम कहते हैं अरे साइंस महान है, क्योंकि हमने हमारे धर्मशास्त्रों को उस एंगल से पढ़ा ही नहीं। अब ये मत कहना कि हमको कोई पढ़ाने वाला मिला नहीं, क्योंकि हमारा तो ब्लेमिंग गेम की वो टेंडेंसी रही है पहले से ही। अगर हमको दुख हुआ या हमें दुख आया तो हम तुरंत उसका श्रेय या उसका ठीकरा किसके सर फोड़ते हैं? मैं तुम्हारे कारण दुखी हो गया। पति पत्नी को बोलेगा तुम्हारे कारण मैं दुखी हो गया, पत्नी बोलती है मैं तुम्हारे कारण दुखी हो गई। सब बेकार बातें। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। यह शाश्वत सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता जी में बताया। अगर गीता जी आपने पढ़ ली तो आप मैनेजमेंट के मास्टर हो सकते हैं, आपको अलग से एमबीए करने की जरूरत नहीं है। आई विल गारंटी इट, बट फॉर दैट यू हैव टू कम टू मी एंड यू हैव टू लर्न श्रीमद् भगवद गीता इन माय वे और इन श्री कृष्णा's वे। उनके एंगल से आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने गीता जी के 6 अध्याय में बताया, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। इस दुनिया में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। तुम अपने ही स्वभाव से दुखी होते हो और तुम अपने ही स्वभाव से सुखी होते हो। हैप्पीनेस इज इन योर हैंड, बिकॉज हैप्पीनेस कम्स विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हम ये मानते हैं कि खुशियां या हमारी तो चेहरे की मुस्कुराहट है वो कहीं बाहर से आती, बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। और उसे प्रकट कैसे करना? जैसे आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया और आपके किसी मित्र ने शेयर बाजार में जो बैठता होगा उसने टिप दे दिया आपको। टिप मिलती है ना, बिजनेसमैनों को पता होगा, और मुझे पता चला यहां ज्यादातर बिजनेसमैन है। टिप मिली, ये शेयर का भाव 50 से सीधा 200 पे जाने वाला है एक हफ्ते में। आप क्या करोगे? कितना? कम पड़ा तो देखो, ज्ञानी है, सही जवाब दे, उधार लेंगे, वो भी 5% 6% के ब्याज पे। बोले 200 तो होने ही वाला है, क्या टेंशन लेना। तो आपने उधार ले लिया पैसा, उधार लेकर के उस शेयर पे लगा। सही में ऐसा हुआ भी। दूसरे दिन वही शेयर जो 50 रुपए का था कितने पे चला गया? 80 पे। खुश हो गए, यार उसकी टीम सही जा रही है। आपकी पत्नी ने बोला देखो अब तो आपके पास पैसे भी आ गए, मेरा सोने का हार ले आओ आप। अरे पगली, देखो देखो, तू भी पागल है क्या? सोने का हार 200 पे तो जाने दे, हीरे का हार आएगा। 200 पे तो जाने दे, ये तो अभी तो 80 पे गया है, 200 पे जाने वाला है। 120 का नुकसान करवा रही है तू। बैठे और वेट किया, शाम तक 3:30 पौने 4 बजे तक वो 90 पे चला गया। 3:45 बजे शेयर मार्केट बंद हो गया।
आपने सोचा कल खुलेगा सीधा आई पे। रात को 8 बजे मोदी जी आए। वो तो रात को 8 बजे ही आते हैं साहब। भाइयों बहनों, आज हम एक घोषणा करने जा रहे हैं। 500 और 1000 की जो चल रही जो हमारी नोट है, कल से लीगल टेंडर नहीं रहेगी। मार्केट ड्राम जो 90 पे गया था 9 रुपए का हो गया। सही है कि गलत? अब आप क्या करोगे? जिसने टीप दी थी उसको टीप दोगे। वे तेरे चक्कर में मेरा नुकसान उसके चक्कर में हुआ, बताओ उसके चक्कर में नुकसान हुआ लालच में। इसलिए भगवान कृष्ण ने युगों पहले कह दिया कि कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। आप अपने ही स्वभाव से दुखी होते हैं, आप अपने ही स्वभाव से सुखी होते हैं। हैप्पीनेस इट इज इन योर हैंड। खुशियां सुख आपके हाथ में है। पर फिर भी सास बहू को कहती है तुम मुझे रुलाती दुखी बहुत करती हो। अरे वो काहे से दुखी करेगी, तुम खुद दुखी हो रही हो। बहू कहती है सास हमारी हमको परेशान करके दुखी कर रखा है। वो परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे स्वभाव से तुम दुखी हो। तो अगर आपको सुख चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? है वो तो आगे की बात है, पहले क्या करोगे? अभी गीता पढ़ने में साल चला गया, साल भर दुखी रहोगे? सबसे पहले आपको आपको स्वभाव बदलना पड़ेगा। हमने जो कल बात शुरू की थी ना, हमने जो फ्रेम्स बना रखी, उन फ्रेमों को आज वो शायद भाई आए नहीं जो प्रश्न पूछ रहे थे कल, उनकी सारी फ्रेम टूट गई। आए ही नहीं, बोले आऊंगा तो न जाने यहां कौन कौन सी और फ्रेमें टूट जाएंगी। हमने अपने जीवन में कुछ फ्रेम्स बना रखी हैं और उन हमारी जो धारणाएं हैं उसके कारण हम दुखी होते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन, फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपके पांव में अगर कांटा चुभ रहा है, कांटा लगा, तो पूरी धरती पर चमड़ा नहीं बिछाना है, चमड़े के जूते आपके पांव में पहनने हैं। हम चाहते हैं कि सब सुधर जाए। अरे तू सुधर जा भाई, आप भला तो ज्ञान सबको है, बस अप्लाई नहीं कर रहे। सारी कहावतें कंठस्थ है, सारे वाक्य कंठस्थ है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपको जागृत करना है। मैं यहां आपको सिखाने नहीं आया, आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं, जगाने आया हूं। अभी भी सो रहे हो आप, खुली आंख से जग जाओ, अपने आप आपके अंदर जागरण होगा। आई मन जागरण की बेला। अभी बेला जागरण की है, आपको जगना है, नहीं जगे इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी कहावतें भी कहती है, ऋषि मुनि भी कहते हैं, साहित्यकार भी कहते हैं, जब जागो। देखो कितना ज्ञान है, मुझे सिर्फ आधा ही बोलना है। आधा रेडी है, मीन्स उनको पूरा पता है। अब ये स्वभाव बदलेगा कैसे? आदमी का स्वभाव बदलता कब है बताओ? बताओ। कल ही बोला था संवाद का आदमी हूं, संवाद करूंगा, भाषणबाजी तो मुझे आती भी नहीं। जब झटका लगता है, झटका लगता है तो स्वभाव बदल जाता है? नहीं बदलता साहब, आई कैन प्रूव इट। झटका लगने से स्वभाव नहीं बदलता, आदमी टेम्पररी बदल जाता है। वापस वो दुम जैसा है। अगर बदल ही जाता ना तो कल्याण हो जाता साहब। उसके लिए आपके अंदर प्रेम प्रकट होना चाहिए। क्या प्रकट होना चाहिए?
क्योंकि कैसा भी आदमी हो, प्रेम प्रकट होते ही बदल जाता है। एक शायरी के लिए, लय बदल देती है और साज बदल देती है। लय बदल देती है और साज बदल देती है, प्यार की धड़कन हर आवाज बदल देती है। राज की रूपोश नजर अगर दिल में चुभी हो तो ये जिंदगी मौत का अंदाज बदल देती है। प्रेम होते ही सब कुछ बदल जाता है। बोलो बदलता है कि नहीं बदलता? एकदम बेकार घूमने वाला लड़का भी, सांसारिक प्रेम की बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, संसार में उसको कुछ पड़ा रहता है, आलसी है, बस कुछ नहीं करना, कमाना धमाना नहीं, बाल भी जैसे तैसे रखता है, और उसको प्रेम हो गया, अब वो 4 बार बाल बनाएगा। संसार में प्रेम हो गया है, उसकी प्रेमिका कहेगी तुम कुछ करो, करते क्यों नहीं? तू बोल क्या करना है, आलसी आदमी है। चांद तारे तोड़ने तक पहुंच जाता है, चांद तारे छोड़, वो नारियल के पेड़ पे जाके नारियल तो तोड़ के ला, और बातें बड़ी करने लग जाता है और काम भी करता है। उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है कि नहीं? प्रेम जीवन में सब कुछ बदल देता है, और इसीलिए प्रेम ही मुख्य पुरुषार्थ है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर 5वें पुरुषार्थ को वेदों में स्वतंत्र पुरुषार्थ कहा है, और वो स्वतंत्र पुरुषार्थ है भक्ति प्रेम पुरुषार्थ। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में भी आया, भगवान के प्रति प्रेम ही तो था। वो प्रेम, आप कभी भक्तामर स्तोत्र पढ़िए तो आपको पता चलेगा, पूरे प्रेम का वर्णन है कि व्यक्ति ने एक कान में कीला ठोक दिया गड्डरिये ने, दूसरे कान से निकल गया, खून बह रहा है, और स्माइल से कह रहे हैं माफ करना, मेरे कारण तुम्हें क्रोध आया। सामने वाले का क्रोध परिवर्तित होकर उनका चेला बन गया साहब। प्रेम विश्व में परिवर्तन लाता है कि नहीं? ज्ञान भी है ना आपको, फिर भी आप प्रेम करते हैं। प्रेम क्या करता है? एक बार शुरू करिए प्रेम करना परमात्मा से। संसार में ठीक है, संसार में भी करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि संसार के प्रेम की आदत होगी तो ही परमात्मा से कर पाएंगे। क्योंकि जिसे प्रेम की फितरत नहीं, प्रेम की आदत नहीं, प्रेम में होता क्या है ये पता नहीं, परमात्मा से कैसे करेगा? जो माता पिता से प्रेम न कर पाया, जो दरिद्र नारायण से प्रेम न कर पाया, जो हिलते डुलते चलते फिरते आपकी सारी मनोभावनाओं को समझने वाले, आपके एक्सप्रेशन के सामने रिएक्शन देने वालों को आप प्रेम न कर पाए, तो जो दिख ही नहीं रहा है, जो आपके बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा है, उससे आप प्रेम कैसे करोगे? मैं आज प्रातः काल को एक जगह गया, मुझे सही में बहुत आनंद आया। सेवा संकल्प बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं, दरिद्र नारायण की सेवा। नर भी तो नारायण का ही रूप है और उसकी सेवा करते हैं। उन व्यक्तियों के अंदर प्रेम पता है, और उस प्रेम का परिणाम क्या आया मुझे आज पता चला कि भाई ऐसे 2-3 लोग हैं वहां पर कि जो मृत्यु के मुख से वापस आ गए। सही है? और वो लोग कहते हैं कि हम इसी सेवा और प्रेम से वापस आए, और उसमें एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना व्यापार काम सब छोड़ के बोले मुझे यही करना है। और कल जो हमको प्रश्न पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि अगर हम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, हम अगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। मैं आज उनको ये जवाब देना चाहता हूं, पर वो अच्छा दिख नहीं रहे मुझे। उनका नाम अन्नू जी है ना, जो सेवा संकल्प में सेवा करते हैं। उन्होंने घर बार व्यापार अपना छोड़ के वही दरिद्र नारायण की हमारे जो सेवा करने बैठे हैं, और उनका घर चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ कि ना? पहले से अच्छा चल रहा है ना, और वो सुकून में है ना, और आप
सुगुन में नहीं है उनके जितने। बस यही, किसने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ चलेगा नहीं? ऐसे बहुत आए और चले गए। सिकंदर भी गया ना, उसके बिना भी उसका राज्य आज भी चल रहा है, उसका परिवार भी चल रहा है। ये हमारी मान्यता, हमारा अहंकार है, हमारे बिना चलेगा नहीं। हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तेरे जैसे 1000 आएंगे। भगवान ने तो ऐसे एक चेहरे जैसे 7 लोग बनाए, तू नहीं तो और नहीं तो और। शेर के माथे 1.25 शेर भी बनाए हैं। हमारी ये मान्यताएं गलत है, और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो प्रेम है ना, उनके जीवन की चाल ढाल बदल दी कि नहीं बदल दी? प्रेम ही बदल सकता है व्यक्ति। प्रेम करना शुरू करो। और इसीलिए श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने प्रेम भक्ति का सखी प्रेम क्या होता है, जिसके विषय में कल भी हमारे गुप्ता जी ने प्रश्न पूछा था कि आप वो जरूर समझाना, जरूर आज समझाऊंगा। पहले तो हमें प्रेम क्या है ये समझना है, और कृष्ण ही क्यों जगत गुरु, क्यों कृष्ण से ही क्यों प्रेम करना? प्रेम क्या है? चलिए कोई बता सकता है प्रेम क्या है? आप लोगों में से किसी ने प्रेम किया है? सब सूखे भट्ट पड़े, मतलब कोई प्रेम में भीगा ही नहीं, सब सूखे भट्ट पड़े तो क्या प्रेम करेंगे? प्रेम किया है? चलो टेंशन में आ रहे, यहाँ जवाब देंगे पता नहीं क्या लोग सोचने लग जाएंगे। सबसे पहले घरवाली क्या सोचेगी? ये मान्यता ही गलत है। प्रेम एक तत्व है। प्रेम किसी व्यक्ति से हो उसे ही प्रेम नहीं कहते। जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है ना, वो फिर हर एक से प्रेम करता है। भगवान कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों से या उनकी 16,000 रानियों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने पक्षियों से प्रेम किया, बंदरों से प्रेम किया। आप देखिए आज भी ब्रज के बंदर लंगूर जो हमारे ब्रज के हैं, वृंदावन के, आज भी आप जाओ, हमारे यहाँ काले मुंह के बंदर होते हैं, वृंदावन में क्यों लाल मुंह के? अरे हाथ पांव सब कुछ लाल, क्यों लाल है? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। हमारे दिल काले हैं ना, हमारे हाथ से खाया हुआ केला और रोटी खा करके हमारे यहाँ के बंदर काले मुंह वाले हो गए, और वो लाल हमारे कन्हैया का जो प्रसादी मक्खन खाया ना, बंदर भी लाल हो गए साहब, क्योंकि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से मक्खन रोगा है। हमारे गांव के बंदर लाल नहीं होंगे, चित्रकूट के होंगे, क्योंकि रामचंद्र जी के हाथ का मक्खन रोगा है ना, इसीलिए। वो तो एक आध चित्रकूट से सतना घूमने आ गया होगा, सतना के बंदर लाल नहीं है, ये गलत बात मत करना। चित्रकूट के हैं, मैं मान सकता हूं, क्योंकि वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा राम ने अपने हाथ से, क्योंकि बंदर भी कोई एक प्रजाति नहीं है, भगवान हनुमान जी महाराज के अंश रूप हैं, उनमें सबसे बड़ी दास भक्ति है। और आज भी वृंदावन में, मुझे अभी भी याद है 22 साल पहले, 2000 में मैं 80 वैष्णवों को अपने साथ लेकर के टूर पर, यात्रा पर निकला था। सब जगह हम 30 दिन की यात्रा थी। उसमें हम उस वक्त अयोध्या गए थे जब श्री रामचंद्र जी का जो रामलल्ला विराजमान केस चल रहा था, जीते नहीं थे। उस वक्त वो एक पर्णकुटी में विराज रहे थे, टेंट में, पर्णकुटी भी नहीं, टेंट लगा हुआ था, और वहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। हमारे ग्रुप में एक बहन थी सूरत की, एक लेडी माता जी उम्रदार थी, तो वो दोनों बहनें थी ना, वो थोड़ी सी, सूरत के लोग वैसे ही चिकने होते हैं, मतलब हर एक बात में चिकने का मतलब वो है ऐसे चिकने फिसल जाए ऐसे चिकने नहीं, मतलब हर एक बात को बड़ा सोच समझ के ऐसे वैसे जानकारी लेकर के ही करना, नहीं हमारा काम हम ही करेंगे, एकदम एक्यूरेट जिसको बोल सकते हैं, पंक्चुअल। हमने बोला भाई आप अपना पर्स धर्मशाला में होटल में रख दो, अपने साथ में अब श्री रामचंद्र जी की दर्शन के लिए हमको जाना है जन्मभूमि के। तो बोले नहीं नहीं, हमारा तो पर्स, हमारी चाबी हमारे पास होनी चाहिए। नहीं माने। अब आप लोग उस समय गए थे, कोई गए थे उस समय दर्शन करने जब केस जीते, उसके पहले ऐसे जालियों से गुजरना पड़ता था, याद है? मिलिट्री होती थी,
पुलिस वाले होते थे, 3-3 सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर जाना होता था। अगर आपकी जेब में अगर एक माचिस की तीली भी है तो फिकवा देते थे, पान की पुड़िया भी फिकवा देते थे, ऐसी स्थिति। वो बहन है, लेडीज है, बोले पर्स है, पैसे है। वो पुलिस वाली लेडी ने बोला आप यहाँ रख दीजिए, बाद में ले लीजिए। नहीं, तो उन्होंने ऐसी जगह छुपाया जहां वो पुलिस वाला तो हाथ भी नहीं लगा सकता। बोले हम तो यही रखेंगे हमारे समझ के, और ऊपर से और पल्लू और ढक दिया। बोले हम तो लेके ही जाएंगे हमारा पर्स, जाओ। मिलिट्री वाला बोल रहा है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है 22 साल पहले की, मैं सत्य बता रहा हूं। वो बोल रहा है अरे माता जी आप आगे मत जाइए, बड़ी हमसे भी बड़ी सिक्योरिटी आगे है। वो समझे नहीं, बोले आपसे आगे बड़ी सिक्योरिटी कौन? जैसे ही वो जालियों से गुजर रहे थे ना, बीच में गए, ऊपर से 4-5 हनुमान जी के सैनिक उतरे, मारा हाथ, निकाला पर्स, खोला, एक चाबी इधर, रुपए की नोट इधर। उन्होंने जो जो रखा था 4 जगह उड़ाया, पर्स को फाड़ा और फेंक दिया, ही करके निकल गए। लो, वो रो रही हमारे कमरे की चाबी। हमने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरी चाबी बनवाना पैसे देके। जब वो बोल रहा है हमसे भी बड़ी सिक्योरिटी है, सोचो श्री रामचंद्र जी का युग बीत गया, त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, इतना द्वापर भी चला गया, अभी कलयुग चल रहा है। 2-2 युग के बाद भी हनुमान जी महाराज आज भी सेवा कर रहे हैं। ये आज भी अपना दास धर्म निभा रहे हैं कि हमारे रामचंद्र जी के पास सिर्फ खाली हाथ जाओ, जैसे हो वैसे ही जाओ, तो निरावरण जाओ, कोई आवरण नहीं। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो आवरण ले लेके जाते हैं, गुरु के पास भी जाते तो आवरण का मतलब मुखौटे पहन के, होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसे हम भगवान गुरु के पास ऐसे ही जाते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो सिखा रहे हैं। वृंदावन के बंदर भी सबसे पहले क्या खींच लेते हैं? क्यों चश्मा क्यों खींचते हैं? कि आपकी आंखें ऐसी बनाओ कि आपको भगवान के दर्शन हो। उनको चश्मे से कोई लेन देन नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है कि चश्मा निकाल के आपको ज्योति प्रदान कर रहे हैं, या उनको चश्मा नहीं लगा है। वो कहते हैं कि आपने ऐसी आंखें नहीं बनाई, जैसे वो शायर कहता है अपने ही शौक की खता, अपनी ही आंख का कसूर, वह तो उठा चुका नकाब, हम न नजर उठा सके। अपने ही शौक की खता, अपनी ही आंख का कसूर, वह तो उठा चुका नकाब, हम न नजर उठा सके। हमने भी की थी कोशिशें, हम न उनको भुला सके, पर कोई कमी हमी में है जो याद उन्हें न आ सके। हम में कोई कमी है कि उनको हम याद नहीं आ रहे हैं। हमारी खता है कि हम उनको देख नहीं पा रहे, वरना भगवान विराजमान है। कल ही हमने देखा था भगवान कहाँ है? कण कण में भगवान है ना, आपको दिखता है? कण कण में है ना, कण कण में पत्थर भी आता है, पत्थर को पूछते हो। कण कण में दीवार भी आ रही है, दीवार की आप पूजा कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। ये आपकी प्रॉब्लम है, भगवान की नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक, आप तो चित्रकूट के पास वाले हो, आपको तो पता ही होगा, मैं क्या आप समझाऊं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर वो प्रकट कैसे होंगे? बोलिए, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कभी थैंक्स नहीं कहते, भगवान से आभार व्यक्त नहीं करते, और हमको शिकायतें भगवान से बहुत है। भगवान पड़ोसी को इतना दिया, मुझे इतना नहीं। भगवान इसको ये मिला, मुझे नहीं। भगवान मेरे ही बाल ऐसे क्यों? किसी के बाल अगर काले हैं तो क्या उसको अच्छा लग रहा है? हाईलाइट करवाते हैं, हम नीचे से सफेद करवाएंगे,
काले बाल अच्छे नहीं लगे। अब जब सब सफेद हो जाएंगे तो देखो, मतलब जो उसने दिया उसमें खुशी तो है ही नहीं। सीधे बाल दिए तो कर्ल करवाएंगे, और कर्ल दिए हैं तो देखो ज्ञान इनको है, इनका विषय है ये, निकल पड़े। मतलब जो दिया उसमें खुशी तो है ही नहीं, और शिकायत ही शिकायत है। हे भगवान मुझे कहां डाल दिया, बोलो। हम भगवान से ही कहते हैं ना, पड़ोसी से थोड़ी कहते हैं। भगवान मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों? पर आपको यह पता है शिकायत कौन करता है? असंतुष्टि। अच्छा है जी। प्रॉब्लम सबकी ये है कि ये महाराज जी हर बार कुछ नया ही सुनाते, हमने तो जो आज तक सुना ऐसा कुछ सुनाता ही नहीं है, इसलिए जवाब देने में लफड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे रटे रटाए जवाब यहाँ चल नहीं रहे है ना। बोले कल हमने बोला कि भगवान कृष्ण गाय चराते, इन्होंने भैंस बकरी और बैल भी दिखा दिए, कुछ नया ही ला रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी है कि आपने जीवन में किसी गुरु का आश्रय नहीं किया है। जीवन में गुरु आवश्यक है। आज यहां मैं जो कुछ भी हूं वो मात्र और मात्र मेरे सदगुरु की कृपा से। और गुरु क्या कर सकते हैं उसका एक सैंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको पामिस्ट्री हाथ देखना आता है, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी का एक सब टॉपिक है पामिस्ट्री, आप देखिए मेरे हाथ में कहीं भी पढ़ाई की रेखा है? नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे तो गुरु जी ने ऐसा एक भी शास्त्र नहीं है। इसलिए तो गुरु, मैंने कल ही बताया था, गुरु क्या होता है? जो एक भी शास्त्र ऐसा ना हो जो आपको सिखाए नहीं, क्योंकि वो आप पर मेहनत करता है। मतलब आपको ऐसा बना देता है कि सारे शास्त्र अपने आप। कल हमारे पंडित जी ने बहुत सुंदर श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र यहां बोला था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। उपनिषद वेद कह रहे हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी परमात्मा में पराकाष्ठा की भक्ति हो, पराकाष्ठा माने अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल, और यथा देवे तथा गुरु, जैसी देवता में है सेम टू सेम, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जो अंतर करता है वो भेद दर्शन कर रहा है, उसको अब भेद दर्शन से भगवान तो नहीं मिलेगा। नारद जी जैसे गुरु का आश्रय करके रत्नाकर ने राम राम भी सीधा नहीं बोला, मरा मरा करा साहब। राम राम भी सीधा नहीं बोला, मरा 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 मरा, और तो भी वाल्मीकि, क्योंकि गुरु की कृपा थी। गुरु छत्र होता है, वो ऐसा तत्व है कि ऊपर से आने वाली आपत्ति, जैसे ये छत्र है सीलिंग, अब ऊपर बारिश गिर रही हो, ओले गिर रहे हो कि पत्थर गिर रहे हो, आपके माथे पे गिरेगा? गुरु ये है, ऊपर से आने वाली बिजली भी आपके ऊपर नहीं आएगी, वो अपने ऊपर लेगा। अर्थात पावर हाउस से पावर लेकर के, जिसको शक्तिपात कहते हैं, तो आपकी योग्यता अनुसार आप में शक्ति का पात करता है। शक्ति का प्रपात यानी स्थिर करता है शक्ति को, पर वो लेने की ताकत भी रखता है। और आप लोग जानते हैं, नाम भी सुना होगा रामकृष्ण परमहंस का, सुना है? और नरेंद्र की कथा सुनी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नहीं कह रहा मैं, ऐसे वो है हमारे गांव के, मोदी जी हमारे गांव के, मतलब हम जिस गांव के, बड़नगर, विसनगर।
मैं उनकी बात नहीं कर रहा। नरेंद्र यानी जो बाद में विवेकानंद बन गए। किन किन लोगों ने कथा सुनी है बताइए तो, किन किन लोगों ने नरेंद्र की कथा सुनी है कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कब बने? बोलो, किसी को पता है? मतलब कुछ पढ़ते लिख, मतलब 24 घंटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही बैठे रहते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, इंस्टाग्राम की कॉलेज से बाहर आओ, फेसबुक की स्कूल से बाहर आओ, अपने घर में लाइब्रेरी बनाओ और सही मायने में पुस्तकों का अध्ययन करो। रामकृष्ण परमहंस अपने दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में लेटे हुए थे। कलकत्ता तो आप गए होंगे कभी घूमने, दक्षिणेश्वर का मंदिर भी देखा होगा, देखा है। उसमें जब हम दरवाजे में एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड में रामकृष्ण का कमरा है और आगे मां शारदा। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ नहीं सोते थे, उनका कमरा अलग था। उनकी पत्नी का नाम मां शारदा है जी। और रामकृष्ण परमहंस सो रहे थे, आधी रात का समय था। और आप सबको पता होगा रामकृष्ण को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर था। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज नहीं, लास्ट स्टेज का। तो वो बोलते बोलते वॉमिट कर देते थे, ब्लड की कुल्ला निकल आता था ब्लड का। वो रामकृष्ण परमहंस इसलिए जल्दी सो जाते थे और शारदा माँ उनके चरण दबा के अपने कमरे में चली जाती थी। वो अपने ध्यान में, समाधि में मस्त रहते थे। अब ये उस दिन की बात है जिस दिन कलकत्ते में बाढ़ आई थी, क्योंकि दक्षिणेश्वर का मंदिर गंगा के किनारे पे है। ये भी आपने देखा होगा, जो जो गए हैं उन्हें पता होगा। और रामकृष्ण के कमरे से जैसे ही थोड़ा आगे निकलो, राइट हैंड साइड में सीधा गंगा में जाने का बड़ा दरवाजा है। गंगा जी के सीढ़ियां ही वहीं बनी हुई है। तो बाढ़ आई थी गंगा में, और कलकत्ते में गंगा जी बहती है, और गंगा में बाढ़ ऐसी आई कि लोग डूबने लगे। और उस वक्त एक लड़का जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 16 से 18 साल के बीच का लड़का था, और वो अपने आप को खोज रहा था। उसने सोचा कि अब ये कलकत्ता डूब जाएगा, सब मर जाएंगे, और मुझे जो जानना है वो रह जाएगा। तो मैं अब भी जाता हूं, क्योंकि बहुत लोगों से वो मिल चुका था, बहुत साधु संतों से मिल चुका था। उसको लगा कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं। बहुत जगह घूम लिया, अब ये ठिकाना है। और वो एक लकड़े का सहारा लेके ऐसे, और वो भी सिर्फ बाढ़ नहीं आई थी, आंधी तूफान और बिजलियां कड़क रही थी, ऐसे में वो तैरते हुए लकड़े का सहारा लेके दक्षिणेश्वर पहुंचा। रात के करीब करीब 12:30-1 बजे होंगे। उसने दरवाजा ठोका। रामकृष्ण ने अंदर से पूछा, केयाची, बंगाली में पूछा केयाची। केयाची मतलब कौन है? आमी आश्ची। बाहर खड़ा लड़का क्या बोल रहा है? आमी आश्ची। आमी आश्ची मतलब मैं हूं, हम नहीं। हम तो बहुवचन हो जाता है, मैं हूं। तो अंदर से फिर से जवाब आया, आमी के। आमी के मतलब मैं कौन? भाई नाम तो बोल, छगनलाल, मगनलाल, छोटा लाल, कौन है भाई? वो भी रात के 12:30-1 बजे दरवाजा ठोक रहा है। वो भी ऐसी भयंकर आंधी तूफान, बिजलियां कड़क रही है, कड़ाके भड़ाके के बादल बरस रहे हैं, और तू बोल रहा है आमी आस्ती। तो अंदर से पूछा, भाई मैं कौन? आपको अगर कोई पूछे, आप बोलो मैं, और आपको कोई पूछे मैं कौन, तो आप क्या बोलोगे? है जी, मैं तो मैं भी हूं, ऐसा बोलेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूं, अंदर वाला पूछे मैं कौन, आप बोलोगे मैं तो मैं ही हूं। अब तो देख ले आगे बाहर, ऐसे थोड़ी होता है। गजब कहीं, इसीलिए इसको एमपी कहते हैं। है जी, एमपी है, बस इतना ही आप जान ले, समझ जाएंगे। एडवर्टाइज में लगता है, इतना किसी में नहीं लगता। वो 2 सेकंड 10 सेकंड में उसको अपनी प्रोडक्ट आपके दिमाग में घुसेड़ देनी है। कितना दिमाग लगता है। एडवर्टाइज देखो तो आपका दिमाग छिल के एकदम धारदार हो जाएगा।
तो बीच में गवर्नमेंट चल रहा होगा, खुद के राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। एमपी में दिल है बच्चों सा, ये एडवर्टाइज चल रही है, कोरोना के पहले की बात चल। कृष्ण ने पूछा मैं कौन, पता है? वही जानने आया हूं। उसने पूछा मैं कौन, पर नरेंद्र ने क्या जवाब दिया? वही ये जवाब मतलब एक्सपेक्ट नहीं था रामकृष्ण को कि ऐसा भी कोई जवाब दे सकता है कि मैं वही जानने आया हूं। सच बताओ, कभी आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो? अरे हमको पता ही, अभी तो जवाब मिला ना, मैं ही हूं, जानने की जरूरत तुमको होगी, हम तो हम ही है, बाकी सब पानी कम है, हम है। गजब। तो सालों में बरसों में कोई ऐसा स्टूडेंट आता है, कोई ऐसा शिष्य आता है कि जिसे आप लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर था, दवाइयां लेते थे, उनकी सेवा में 3-3 लोग मौजूद थे, पर 1 सेकंड में खड़े होकर इंद्र पूछता है आपने भगवान को देखा है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। भगवान का नाम तो आज ही लो, जीवन में कल्याण करना है आज से ही करो, क्योंकि भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका निकल जाएगा वक्त हाथ से, निकल जाएगा वक्त हाथ से, निकल जाएगा वक्त हाथ से, निकल जाएगा वक्त हाथ से। फिर पाछे पछताएगा कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। भज लेना हरि का नाम कि मौका फिर नहीं आएगा। मानुष देह मिली इस जग में, मानुष देह मिली इस जग में, मानुष देह मिली इस जग में, मानुष देह मिली इस जग में। हरि का ध्यान लगाने को, प्रभु का ध्यान लगाने को, हरि का ध्यान लगाने को, प्रभु का ध्यान लगाने को। बिना हरि का भजन किए ही, बिना हरि का भजन किए ही, बिना हरि का भजन किए ही, बिना हरि का भजन किए ही नहीं परम पद पावेगा कि मौका फिर
पीछे तक आ रही है? मुझे लग नहीं रहा। सुनाई दे रहा है? नहीं, आपको नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भजन में क्या बोला गया? गोविंद कृष्ण हरि बोलो रे भैया, गोविंद कृष्ण। सुनो नहीं कहा गया? जो सुन रहे हो बैठे बैठे, सबको बोलना है। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। ये ऐसे ही नहीं है, सूरदास जी कह रहे हैं गोविंद कृष्ण हरि। अब ताली भी बजाते हुए बोलना है, नहीं तो वापस कोटा पूरा नहीं होगा, फिर अगले जन्म में आओगे। और वो भी ताल में, बेताल बन करके नहीं। विक्रम की हमको पीठ पर नहीं चढ़ना। सतना में नहीं आए थे, उज्जैन में पढ़ने आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गीता जी में कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं ना, वैसा आचरण बच्चे उनसे देख करके सीखते हैं। अगर आपको बच्चों को सुधारना है ना, पहले अपना आचरण सुधार लीजिए, क्योंकि बच्चों का एक स्वभाव है, वो जो देखते हैं ना वो करते हैं, आपका कहा हुआ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? बेटा समझ में नहीं आता, ऐसा करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। और हमारे किसी लेनदार का फोन आ गया, बेटा बोल दे पापा नहीं है, तो बच्चा बोलता पापा ही सिखा रहे हैं हमको, बोल कुछ और रहे हैं, हम क्यों माने उनकी? बच्चा देखता है वही करता है। कभी भी देखना, कभी भी हम लोग कैसे जीवन में जीना। कृष्ण ने कहा कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं आचरण में उतार के दिखाऊंगा। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बने, वो अच्छे डेमोक्रेट बने, डिप्लोमेटिक बने, वो एक अच्छे दूत बने, और भगवान होते हुए भी वो सारथी बने, और एक मित्र भी बने, मित्र होते हुए भी गुरु बने। चक्र भी उठाया, मुरली भी बजाई, नृत्य भी किया, प्रेम भी किया, और साहब विवाह किया ना, भगवान ने 16,008 विवाह किए। हम कृष्ण को समझ नहीं पाए। भगवान के 8 विवाह, तो अभी मैं भागवत की कथा करने नहीं बैठा कि मैं आपको उसकी डिटेल बताऊं, नहीं तो जरूर बताता। पर 16,000 विवाह कैसे हुए ये आपको पता है? भगवान का स्वयं का पुत्र भौमासुर, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, जिसके हम मृत्यु के खुशी में दिवाली पर्व मनाते हैं, नरक चतुर्दशी, जो काली चौदस क्या बोलते हैं आप, रूप चतुर्दशी जो भी बोलते हैं, तो नरक चतुर्दशी नरकासुर के वध का दिन है। वो स्वयं भगवान का पुत्र था, और भगवान ने अपने पुत्र को भी दंडित किया है। ये सामर्थ्य, वो जो बोलते हैं ना जीवन में, आचरण में, अपने पुत्र को भी दंडित करते हैं, और दूसरे के पुत्रों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये कृष्ण है। मतलब टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सारी बातें उनमें मौजूद है। वो रो भी अच्छा लेते हैं, और रोने वाले को हंसाते भी बहुत अच्छा है। वो मुरली भी अच्छी बजाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको चक्र उठाना या गदा उठाना आता नहीं है। अरे वो 11 साल की उम्र में मल्ल युद्ध में चाणूर, मुष्टिक और कंस को भी पछाड़ देते हैं, और इतनी ताकत होते हुए भी सूरदास का हाथ नहीं पकड़ सकते, और सूरदास के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। सूरदास का हाथ छोड़ के एक बार भगवान ने ऐसे मस्ती करी, और सूरदास ने कहा, हाँ बांह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी के मोए। अरे कन्हैया, बांह छुड़ा के जात हो निर्बल, क्योंकि मैं आंखों से अंधा हूं ना, बांह छुड़ा के जात हो निर्बल जानी के मोए, दिल से निकल के जाओ तो मर्द बखानो। तो भगवान बोले ये मेरे शक्ति में नहीं है। तो जो चक्र उठा सकता है, पूरे गोवर्धन को एक छोटी उंगली पे उठा सकता है, साहब वो सूरदास के सामने कमजोर होकर खड़ा हो जाता है। कितनी कंट्रोवर्शियल बात है। वो कब कमजोर हो जाता है? 100 गाली देने वाले को माफ कर देता है। कैसी? और जो गाली नहीं दे रहे, ऐसे दुर्योधन जो 56 भोग खिलाने के लिए आए,
जो भीष्म उनकी स्तुति पूजा करते हैं उनको युद्ध में मरवाता है। सोचने वाली बात नहीं है। गाली देने वाले को माफी दे रहा है और जो भक्ति करता है बोले नहीं ये अधर्म के साथ खड़ा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। भीष्म हो तो भी, कर्ण हो तो भी, दुर्योधन हो तो भी। वो धर्म का उपदेश भी देता है और धर्म के साथ युद्ध करते हुए विपरीत युद्ध भी करता है और उसको भी धर्म के तहत सिद्ध कर देता है कि ये सत्य किया। उन्होंने 16,000 विवाह कैसे किए? नरकासुर को मारा। मैं पूरी कथा नहीं बता रहा, अभी आपको कथा भागवत की सुनी नहीं सुनी हो तो फिर से कभी सुन लेना, जब कभी हम इस क्षेत्र में भूले भटके फिर से कभी आ जाए। ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों के प्रेम से। तो उन्होंने नरकासुर के कारावास में 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा था नरकासुर ने। अब आपने भागवत पढ़ी नहीं है, आपने तो सुनी सुनाई बातें हैं। भागवत में आता है कि वो सारी कन्याओं को नरकासुर उठा के लाया था। कोई 5 साल की थी उसको उठा लिया, कोई 8 साल की थी उसको उठा लिया, कि कोई 12 साल की थी उसको उठा लिया। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि इसी एज की उठाना। कोई लग्न मंडप में बैठी थी वहां से उठाया, कोई खेल रही थी वहां से उठाया, कोई अपने भाई के साथ बैठी थी वहां, मतलब कहां से उठाया। मतलब कोई एक फिक्स जगह नहीं थी। कोई राजा की कुंवरी थी, कोई ऋषि की कन्या थी, कोई ब्राह्मण की थी, कोई धोबी की थी, कोई दर्जी की थी। मतलब कम्युनिटी का भी कोई बाध नहीं था। ऐसे अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग उम्र और अलग अलग स्थान में स्थित कन्याओं को उठा के लाया। और जब भगवान ने नरकासुर का वध किया तब उन कन्याओं को भगवान कहते हैं कि अब तुम यहां से मुक्त हो, अब तुम जा सकती हो। तब उन कन्याओं की उम्र किसी की जो 5 साल की थी वो 15 साल की हो चुकी है, जो 8 साल की थी वो 22 साल की हो चुकी है, जो 12 साल की थी वो 32 साल की हो चुकी है। मतलब अब वो लोग अपने घर को, परिवार को, अपने रूप को भूल चुके हैं। ठीक है ना? अब मेरा आपसे सवाल है, उसका जवाब यहां बैठे हर एक व्यक्ति को देना है। जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री का, यहां बैठे हुए हर एक से पूछता हूं, जिस स्त्री का नाम का ठिकाना नहीं, रूप का ठिकाना नहीं, गुणों का ठिकाना नहीं, कुल का ठिकाना नहीं, उम्र का ठिकाना नहीं, इतना ही नहीं, कोई शादीशुदा थी, कोई बच्चे की मां थी, ऐसी हर एक को उठा के लाया। और नरकासुर ने यहां ला करके उनसे कोई तपश्चर्या नहीं करवाई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक असुर के यहां उन्होंने कैसे कैसे काम किए होंगे और किस अवस्था में होंगे। तो जिस स्त्री का न रूप का ठिकाना, न गुण का ठिकाना, न उम्र का ठिकाना, न कुल का ठिकाना, न ही गोत्र का ठिकाना है, और उसने यहां इस असुर के यहां कितने वर्ष निकाल दिए और कैसे निम्न कक्षा के कार्य किए होंगे, ऐसी अगर कोई स्त्री आ जाए, क्योंकि भगवान ने जब कहा कि तुम वापस जाओ तो उन्होंने कहा हम कहां जाए, हमको तो याद भी नहीं है कि हम कहां से आए थे, और अब हमारे माता पिता जिंदा होंगे कि नहीं हमको नहीं पता, हमारा घर नहीं पता, और अब अगर हम जाएंगी तो हमारे पति, हमारे परिवार वाले हमको स्वीकार भी करेंगे। अगर 6 महीने अशोक वाटिका में रहने वाली मां सीता की, अशोक वाटिका में विराजमान है मां सीता, फिर भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा करते हैं, हम तो 20-20 साल रह चुके इस असुर के यहां, तो हमारा क्या होगा? संभव है कि कोई हमको हर एक को तो याद भी नहीं है। अब मुझे बताओ, ऐसी स्त्री आपको प्राप्त हो जाए, उसको आप क्या अपने घर की महारानी बनाओगे? यहां बैठे हुए सब मॉडर्न, एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड लोग जवाब दें। Why? You are educated, you are broad-minded, you are practical, you are educated. कहाँ गया ये सब? Means you are basically really narrow-minded. You are not educated, you are not practical. सिर्फ बकवास करना, बातें करना, ये गुरु का काम है। उन कन्याओं को कहा कि जाओ तुम वापस। कन्याओं ने कहा हम जा नहीं सकते, अब तो हमारे पास एक ही इलाज है, हम आत्महत्या करें। भगवान ने कहा आत्महत्या कभी किसी वस्तु का इलाज नहीं। परिस्थितियों से भागना ये गुरु का काम है साहब। परिस्थितियों से भागना नहीं है, मुंह मोड़ना नहीं, उसको फेस करो, एक्सेप्ट करो। हैप्पीनेस की क्या है? व्हाट इज द की ऑफ आवर हैप्पीनेस?
Accept as it is everybody, everything, everyone without any expectation. This is the key of our happiness. But we cannot do. Right? हम अभी आप लोगों ने जवाब दिया, हम अपने घर की महारानी तो नहीं बना सकते, नौकरानी शायद बना दे तो बना दे। ये आपकी सोच, यही आपका लेवल डिसाइड करता है। और भगवान कृष्ण ने कहा मरना नहीं है, तो बोले क्या करें, आप क्या हमें स्वीकार करोगे? उन कन्याओं ने पूछा। भगवान ने बोला अरे कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना। बोले पर भगवान आप भी फिर हमारा सिर्फ यूज करोगे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, हमारा उपयोग ही करोगे, ठीक है घर में रहो। नहीं, तुम मेरी पटरानी बनोगी और मजाल है पूरे संसार में कोई उंगली तो उठा जाए, चक्कर से उसकी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि जिन औरतों को इस संसार में कहीं भी सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाना मेरा काम है। उनको मृत्यु की तरफ नहीं पर जीवन और आनंद की तरफ ले जाना एक गुरु का काम है। इसलिए कृष्ण जगत गुरु है। करके तो दिखाओ, आप अपने जीवन में आप ये कार्य करके तो दिखाओ। हर कोई चाहता है मेरी बेटी को सम्मान मिले, पर जो स्त्री है ऐसी, वो किसी न किसी की तो बेटी है, वो किसी न किसी की तो बहन है, उसके सम्मान का क्या? कृष्ण ऐसे ही गुरु नहीं है। गुरु का काम दीक्षा देना, ताबीज देना, भभूति देना, ये नहीं है। ये तो कोई एरा गहरा कोई साधु बाबा भी घूमने वाला भभूत लेके घूम सकता है, आपको भभूत दे दो काम हो जाएगा। अरे किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, वो भी आपको अच्छे से अच्छा तारीख बना के दे सकता है। ये गुरु का काम है, गुरु नहीं है। पर हमने हमारी विचारधारा ही गुरु मतलब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ऐसा मैनेजर चाहिए हमको। बाबा जी कृपा कर दो, बस प्रॉब्लम आ रही उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने वाला एक सॉल्यूशन मैनेजर चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम, और ये हमें सिखाने वाला परमात्मा ही आनंद रूप है। और इसलिए कृष्ण के जन्म के समय सब लोग क्या बोलते हैं, नंद घेर। और हर कोई चाहता क्या है, यहां जितने भी लोग बैठे, कोई दुख चाहता है कि आनंद चाहता है? बताओ। ऐसा कोई हो महाराज जी बहुत सुख है, थोड़ा सा दुख मिल जाए तो बड़ा आनंद आए, ऐसा कोई है? वो भी दुख मिल जाए तो भी क्या आने आएगा? मीन्स अल्टीमेट व्हाट इज योर गोल, व्हाई यू आर स्टडीइंग, व्हाई यू आर स्टडीइंग। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आनंद के लिए, मतलब अल्टीमेट जाना। पढ़ाई करके अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी के बाद हमारा रुतबा होगा, आनंद ही आनंद, बेसिकली आनंद चाहिए। टीवी क्यों देखते हैं? आनंद के लिए। सोते क्यों हैं? आनंद के लिए। खाते क्यों हैं? आनंद के लिए। और वो आनंद कौन है? नंद घेर। और तैतरी उपनिषद क्या कहती है? आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद देने जाता नहीं, क्योंकि संसार में आनंद तो है ही नहीं। आनंद नाम के लोग बहुत घूम रहे हैं, और मैंने तो 99% ये देखा है, जिसका नाम हसमुख होता है वही रोतल होता है। नाम हसमुख है, खुद रोतल है। जिसका नाम प्रशांत होता है वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। अरे नाम के साथ मैच तो कर, थोड़ा तो मैचिंग कर यार। नाम के साथ ही मैचिंग नहीं होता है, कल से करेंगे। आगे बात कर नहीं, कल तक आप रहेंगे उसकी गारंटी लिख के दीजिए मेरे को। कल तक तो छोड़िए, रात को नींद में कुछ लोग नहीं होता है, बोले चाचा जी को क्या हुआ, कल तो हमने उनको प्रवचन में देखा। बोले बस सोए तो सो ही गए, सुबह चाय लेके गई पर उठे नहीं। अरे साहब, नींद में ही हमारी गारंटी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा उठते ही भगवान को शुक्रिया अदा करो, सोने के समय शुक्रिया अदा करो। ये श्वास चल रहे उनकी कृपा से चल रहे। श्वास आप लेते नहीं हो, श्वास लेने की वस्तु नहीं है, वो अपने आप चलने की वस्तु है। प्रेम करने की वस्तु नहीं है, वो अपने आप होने की वस्तु है। ध्यान लगाने की वस्तु नहीं है, ध्यान लगने की वस्तु है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ध्यान लगाने पर, ऐसे लगता नहीं है, वो अपने आप लगता है। महादेव जी को अपने आप लगता है, शिव जी कहीं भी बैठ के ध्यान में मग्न हो सकते हैं। भागवत में कथा आती दक्ष प्रजापति के प्रमाण हमारे पास बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल साइंटिफिक। हमने शास्त्रों को अपने देखा नहीं, पर ये सब ज्ञान
जीवन जीने का ज्ञान, जीवन में भी खुशियों से कैसे रह सकते हैं, किसके साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना, और वो हमको गुरु सिखाते हैं। और इसीलिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। उद्धव, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के वैकुंठ गमन कर रहे थे, उस समय की बात है। उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव, मैं तो जा रहा हूं, तुझे लेके नहीं जा रहा, पर तू गुरु को प्रियतम मान करके भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, तू अपने गुरु का परमात्मा के रूप में भजन कर, क्योंकि गुरु के अलावा कल्याण नहीं। और गुरु का क्या विषय होता है, कल मैं बता ही चुका हूं। बहुत सारे विषय जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे क्लियर हो ही चुके हैं। अब समय भी थोड़ा अतिरिक्त हो गया है, पर वैसे भी अच्छे दिन चल रहे हैं गुरु पूर्णिमा के। मैं ठहरा ब्राह्मण, दान लेने का हक है, और मैंने दान ले लिया, क्योंकि सबसे बड़ा दान कौन सा है? समय का दान। पैसे का दान बड़ा नहीं है। टाइम इज मनी। कोई अपने, हर एक के पास 24 घंटे है ना। प्रधानमंत्री के पास क्या 45 घंटे है? और क्या भिखारी के पास 5 घंटे? सबके पास, ऋषि मुनि हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सबके पास 24 घंटे हैं। उसमें से अगर वो आपके लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे निकाल रहा है, तो समझिए उसने आपको बहुत बड़ा दान दिया, अपना अमूल्य योगदान। फिर वो सेवा के लिए हो, सेवा संकल्प के लिए हो, चाहे श्रवण के लिए हो, चाहे भक्ति के लिए हो, अपने जीवन में 4 घंटे ऐसे निकालो। 24 घंटे में से 4 घंटे ऐसे निकालो। 1 घंटा अपने माता पिता के साथ निकालो। जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन आपके लिए निकाल दिया, वो अपना सब कुछ छोड़ के लुलुलु करते, खेलते खेलते नहीं थकते थे साहब। वो माता पिता को अब जरूरत है आपकी, जब आप बड़े हो गए। उनके लिए 1 घंटा मोबाइल में मत लगे रहो, छोड़ दो मोबाइल, जिसको आजकल इंग्लिश में कहते हैं ना मी टाइम। मैं कहता हूं नॉट मी टाइम, आवर टाइम, फैमिली टाइम। और फैमिली में माता पिता को 1 घंटा दो। 1 घंटा अपने आप के लिए निकालो। आप लोग जी तो रहे, पर अपने लिए नहीं जी रहे। आपके पास बिजनेस का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, पंचायत करने का टाइम है, उसकी इसकी बातें करने का टाइम है, पोस्ट करने का टाइम है, ट्वीट करने का टाइम है, स्टेटस रखने का टाइम है, इंस्टा में वीडियोस रखने का टाइम है, सब है। सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं। और मी टाइम, आजकल एक मी टाइम नया चला है, पर मी टाइम में करते क्या? माँ भी कहती, बेटा नाउ दिस इज मी टाइम, और उसमें माँ बैठी बैठी या तो सीरियल। दिस इज नॉट मी टाइम। अपने आप को खोजें। Who am I? Why I am here? क्यों पृथ्वी पर भेजा गया? और मनुष्य योनि में ही क्यों? इसी धरती पर, इसी गांव में, ऐसे माँ बाप के यहां क्यों? इतनी समझ के साथ, इतनी बुद्धि के साथ क्यों? इतना सक्षम क्यों? अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया तो कोई ना कोई अच्छे काम के लिए बनाया है। सोच दी है तो कुछ ऊंचा सोचने के लिए दी है। अपने बारे में, अपने आप को पहचाने। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, पर उसको पता नहीं होता ना, और उसकी खुशबू को लेने के लिए वो इधर उधर भागता है और उसी चक्कर में वो मरता है। ऐसे ही हम, जो मृगा कस्तूरी भूले, तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर भजन है, जो मृगा कस्तूरी भूले। जैसे मृग अपनी कस्तूरी को पहचान नहीं पाता, वैसे हम भी भटक रहे, हम भी घूम रहे, हमको नहीं पता कस्तूरी हमारे अंदर ही है। क्योंकि कल ही हम देखे, हम किसकी संतान है? बोलो, ईश्वर की, भगवान की। तो भगवान की संतान किसके जैसी होनी चाहिए? मतलब भगवान के सारे गुण आप में है कि नहीं है, पर आप उन गुणों को छोड़ के दूसरे अवगुणों की तरफ जा रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। याद रखना, अगर ध्रुव 5 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति कर सकता है, प्रहलाद 5 साल की उम्र में वेद वेदांतों का ज्ञाता हो सकता है, शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में ईश्वर से साक्षात्कार करके सनातन धर्म संस्कृति का भारत में झंडा खड़ा कर सकते हैं,
वल्लभाचार्य महाप्रभु और गोपीनाथ महाप्रभु 10 साल की उम्र में अगर पूरे विश्व में भक्ति प्रसारित कर सकते हैं, ये इतने ऐसे ऐसे महान लोगों का मैं आपको नाम गिनवाता जाऊं ना, तो साहब उनके 10 माथे नहीं है कि उन्होंने इतना सोच लिया। उनके पास 36 घंटे नहीं है, 24 ही घंटे हैं। सब कुछ वो बादाम पिस्ता नहीं खा रहे, वो भी हमारी तरह रोटी खा रहे, बल्कि वो तो फलाहार करते हैं। प्रॉब्लम हमारी है कि हमने उस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया। तो मी टाइम का मतलब है 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 घंटा माँ बाप के लिए निकालें, 1 घंटा आपके बच्चों को भारत की संस्कृति, सनातन धर्म का ज्ञान और उसके उजागरण के लिए निकालें। नहीं तो आगे जाकर के होगा कि आपने जितने सेवा संकल्प प्रकल्प चालू किए, हो सकता है आगे जाकर के शायद कैसा क्या होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर हमने संस्कार नहीं दिए या हमने हमारी संस्कृति का गौरव नहीं दिखाया तो कैसे चलेगा। 1 घंटा हमारे भारत देश के लिए निकालें और 1 घंटा आपके गुरु, आपका धर्म, आपकी भक्ति के लिए निकालें। कम से कम, ये कम से कम वाली बात है, 4 घंटे इनको दें। अस्तु।